आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखिए, ये आपको जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ए बी सी। ये एंगल आपको थीटा दिया है। अगर ये एंगल आपको थीटा दिया है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर ये एंगल आपका थीटा दिया हो, मान लीजिए एक और फिगर है, अगर ये एंगल आपको थीटा दिया हो तो आपका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। ये बात याद रखना। अब देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप पी निकाल सकते हैं। पी क्या हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप बी निकालेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एच निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा ऊपर वाले पे, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आपका साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से टेन थीटा आपका क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां तक क्लियर है। तो आपका कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा आपका 1/, कोसेक थीटा के बराबर होगा, कह सकते हैं। क्यों, एक बात बताइए, साइन थीटा आपका होता है पी अपॉन एच और कोसेक थीटा होता है एच अपॉन पी, तो आपका ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं इसे साइन थीटा कोसेक थीटा आपका 1 होगा, कह सकते हैं। इसी तरीके से आपका कॉस थीटा सेक थीटा वो भी 1 होगा और टेन थीटा कॉट थीटा क्या होगा, वो भी आपका 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मान लीजिए आपको अगर दिया है साइन 5 थीटा और कोसेक 5 थीटा, ये आपसे पूछा है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 1, क्योंकि आपके एंगल्स जो हैं वो आपके सेम हैं, एंगल्स आपके दोनों बराबर हैं। अब आपका टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपके और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है, 1 के। यहां से आप साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आप कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपका एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ तक क्लियर है। तो आप टेन थीटा निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसे ही आप निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा आपका 1। ऐसे ही आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है
कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो आप यहाँ से कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, वो होता है 1। ये आपके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए आपके और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे होता है साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से आपका साइन a माइनस बी होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपका कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपका कॉस a माइनस बी क्या होता है, वो होता है आपका कॉस a कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपका टेन a प्लस बी क्या होता है, वो होता है आपका टेन a प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। आपका टेन a माइनस बी क्या होता है, वो होता है टेन a माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। आपका कॉट a प्लस बी क्या होता है आपका, वो होता है कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ऐसे ही आपका कॉट a माइनस बी क्या होता है, वो होता है कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही आपके और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन 2 थीटा क्या होता है, वो होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपका कॉस 2 थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपका टेन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आपका कॉट 2 थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा। अब देखिए आपका साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, या नीचे कुछ नहीं है, एक तो है तो हम बटे 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी वैल्यू होती है 1 की। ठीक है, इसमें आप ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा का भाग कर दीजिए। ऊपर किया तो क्या आएगा, ये बन जाएगा 2 टेन थीटा बन जाएगा या नहीं। नीचे क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आपका कॉस 2 थीटा होता है किसके बराबर, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है साइन थीटा दिया है आपका 3/5, आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। अब देखिए साइन थीटा आपका किसके बराबर होता है, फॉर्मूले में मैंने बताया था साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब मान लीजिए आप एक डायग्राम बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल का, ये आपका थीटा है, ये आपका 90 है, तो ये आपकी कितनी है 3 है, ये आपकी कितनी है 5 है, तो आपको ये निकालनी है ना, बेस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था एच स्क्वायर आपका होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आपको निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि वैल्यू लगा दीजिए, ये कितनी है, ये हो गया आपका 25, 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो बी स्क्वायर आपका कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया आपका 16। तो बी की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 4, यहाँ तक क्लियर है। बी आ गया आपके पास 4, पी आपके पास है और हाइपोटेन्यूस आपके पास है। तो अब आप एक बात बताइए, साइन थीटा तो आपको पता है, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 4/5। टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। इसी तरह से कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा 4/3, हो जाएगा या नहीं। अब ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि 3/5 प्लस 4/5 बटे ये आपका 3/4 प्लस 4/3, तो ये आपका कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 7/5। नीचे आप एलसीएम ले लीजिए 12, तो 4 3 त्रिका 9 प्लस 3 4 चौक 16, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका 7/5, ये आपका 12 ऊपर चला जाएगा और 16 और 9 25, तो ये कितना हो गया आपका 12 7 84 और 25 पंजे 125, तो ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए प्रश्न दिया है आपको टेन थीटा दिया है √2 - 1, पूछा है आपसे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा क्या होगा। अब एक बात बताइए, टेन थीटा आपको ये दिया है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो होगा, होगा या नहीं। टेन थीटा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। आपको चाहिए क्या हाइपोटेन्यूस, क्यों, क्योंकि आपका साइन थीटा में भी हाइपोटेन्यूस चाहिए और कॉस थीटा में भी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी आपका कितना है √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये आपका 1 का स्क्वायर, ये आपका बन गया a - b का होल स्क्वायर। इसे आप खोल दीजिए तो ये 2 और 1 3, यानी कि 3 - 2 √2, ये आपका 1, तो ये कितना हो गया 4 - 2 √2, ये आपका आया एच स्क्वायर। तो एच निकालेंगे आप तो क्या आएगा √4 - 2 √2, यहाँ तक क्लियर है। अब आप साइन थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि √2 - 1 अपॉन 4 - 2 √2। ऐसे ही आपका कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा आपका 1/4 - 2 √2। ये आप इनका यहाँ पे लिखिए वैल्यू, यानी √2 - 1/4 - 2 √2 गुणा 1/4 - 2 √2। इसे सॉल्व कीजिए, आपका आएगा ये √2 - 1, ये आपका क्या हो जाएगा 4 - 2 √2, यही हो जाएगा, रूट आपस में हट जाएंगे। तो अब मैं इसमें से नीचे से क्या कॉमन ले सकता हूँ 2 √2,
तो यहाँ क्या बचेगा, √2 - 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा 1/2√2। नीचे से रूट हटा दीजिए तो इसका कौन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 का, तो आपका क्या आ जाएगा, √2 बटे कितना 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है sin थीटा बटे x बराबर cos थीटा बटे y है, पूछा है आपसे sin थीटा माइनस cos थीटा क्या होगा। अब देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस cos थीटा को इसके नीचे ले आइए, इस x को यहाँ ले जाइए, तो आपका ये क्या हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा x बटे y, यानी ये आपका क्या हो गया tan थीटा हो गया आपका x बटे y, हो गया या नहीं। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका P/V होता है, तो h निकाल दीजिए तो कितना आएगा x² + y²। अब आप साइन थीटा की वैल्यू लगाइए, साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि x बटे √x² + y²। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बेस है आपका y बटे x² + y²। इसे सॉल्व कीजिए आगे तो आपका क्या आएगा, x - y बटे x² + y², ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो आज मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक आइडेंटिटीज बताई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।